हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत। आज अपन डिस्कस करेंगे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। आपके एएनएम और जीएनएम भर्ती परीक्षा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन का बहुत बड़ा पोर्शन आपके शामिल है। और उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सब के प्रोग्राम आपके शामिल होंगे। तो आज अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो मैटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग कौन कौन सी जो सर्विसेज है, कौन कौन सी स्कीम्स है जो कि चलाई जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा, और उनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना किन किन प्रोग्राम में से रहेगी। तो उनके बारे में आज अपन संक्षिप्त रूप से देखेंगे और फिर एक एक प्रोग्राम को विस्तार से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम चल रहा है, वो कौन सा प्रोग्राम है? वो है सुमन। पहला जो प्रोग्राम इसकी बात करेंगे, सुमन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला सुमन क्या है? सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि सुमन की फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। किससे संबंधित है? ये मां और बच्चे दोनों से संबंधित है। तो ये जो सुमन प्रोग्राम है, इस सुमन प्रोग्राम के अंतर्गत इसके जो 4 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, 4 इसके की ऑब्जेक्टिव हैं, वो ध्यान में रखना। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, फ्री एंटीनेटल डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर। मींस जो सब कुछ सर्विसेज है मदर को, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। दूसरा इसका है फ्री मैनेजमेंट ऑफ सिक इन्फेंट एंड न्यूनेट। मींस 1 साल तक के बच्चे का, जन्म से 1 साल तक के बच्चे का सारा कुछ मैनेजमेंट है, सिक इन्फेंट का और न्यूनेट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तीसरा है द एश्योर्ड डिलीवरी प्लान फॉर द हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेन। वो महिलाएं, वो प्रेग्नेंट वीमेन जो कि हाई रिस्क है, उनके लिए जो डिलीवरी प्लान है वो इस तरह से हो कि उनकी जो रिस्क है वो कम की जा सके और सेफली डिलीवर कराया जा सके बेबी को, और साथ में मां को बचाया जा सके। और जो लास्ट है वो एंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एट ऑल लेवल ऑफ डिलीवरी पॉइंट्स। और जो चौथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सर्विसेज दी जा रही है वो क्वालिटी सर्विसेज हो, क्वालिटी केयर हो सारे पॉइंट्स, डिलीवरी पॉइंट्स पर। मींस वो लक्ष्य सर्टिफाइड होने चाहिए डिलीवरी पॉइंट, सारे डिलीवरी पॉइंट्स लक्ष्य सर्टिफाइड होने चाहिए। तो 4 आपके इसके ऑब्जेक्टिव हैं सुमन के, याद रखिए। जो सुमन प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव कितने हैं? कि 4 हैं। कौन कौन से हैं? फ्री सर्विसेज टू मदर, प्रेग्नेंट वीमेन, फ्री सर्विसेज टू न्यूनेट, एंड देन एचआरपी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनकी सेफ डिलीवरी प्लान, और लास्ट में क्वालिटी स्टैंडर्ड केयर एट ऑल डिलीवरी पॉइंट्स। तो ये चारों चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद है इसके की पॉइंट्स क्या है। ये जो 4 आपके ऑब्जेक्टिव थे, इनको हासिल करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो इसमें शामिल किए गए। तो पहला जो पॉइंट है वो है सर्विस गारंटी। कि सर्विस गारंटीज है वो प्रोवाइड करवानी है, वो किसके थ्रू देंगे? जेएसएसके, जेएसवाई, पीएमएसएमए, लक्ष्य, मां प्रोग्राम, एसएनसीयू, होम बेस्ड जो केयर है, एचबीएनसी, इन प्रोग्राम के द्वारा सर्विस गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। तो पहली चीज आपको याद यहां रखनी है, सर्विस गारंटी याद रखना है। शेष अपन प्रोग्राम है ये सारे मैटरनल हेल्थ और न्यूबॉर्न हेल्थ के हैं, ये आपके सिलेबस में शामिल है। जेएसएसके, जेएसवाई, पीएमएसएमए ना, पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लक्ष्य प्रोग्राम, मां मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, एसएनसीयू स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, एंड देन एचबीएनसी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। ये प्रोग्राम आपको विशेष रूप से एक एक करके पढ़ने हैं और अपन पढ़ेंगे इसको, एक एक प्रोग्राम को लेंगे। दूसरा जो है कि सर्विस गारंटी के बाद हम होगा कि सर्विस आपने डिलीवर की है, तो फिर सर्विस का क्या होता है कि उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। रिपोर्टिंग से पहले हेल्थ सिस्टम और स्ट्रेंथनिंग, कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सुमन प्रोग्राम के तहत क्या किया गया कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत बनाया गया। हेल्थ सिस्टम मजबूत कैसे बनेगा? कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर डिलीवरी जो रिकवरी कंसेप्ट है वो, ओटी, आपके एचडीयू, एसएनसीयू, एनबीसीसी, और जितने भी जो सर्विसेज की जो रिसोर्सेज हैं वो आप वहां पर एचआर, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और रेफरल सर्विसेज,
ये सारी चीजें होगी, जब अवेलेबल होगी तो हमारा हेल्थ सिस्टम क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, सर्विस की गारंटी होगी, हेल्थ सिस्टम मजबूत हो जाएगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर हमें क्या करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग जो होगी वो मंथली रिपोर्टिंग होती है, और मंथली रिपोर्टिंग होंगे, डाटा जब जाएंगे तो हमारे HMIS पोर्टल पर इसका एनालिसिस होता है, हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर इसका एनालिसिस होता है कि क्या सर्विसेज हमारी वो अप टू मार्क है या नहीं है, जैसी दी जानी चाहिए वैसी है या नहीं है। और इसके अलावा मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ की रिपोर्टिंग भी इसमें शामिल होगी। ये सब करेंगे अपन एक डिपार्टमेंट के तौर पे। लेकिन कोई भी सर्विसेज स्ट्रेंथन तब होती है जब क्या होता है, उसमें कम्युनिटी अवेयर होती है। तो इनमें शामिल किसको किया गया है, कम्युनिटी अवेयरनेस को। तो इसमें क्या किया, इन्वॉल्विंग VHSNC एंड SHG फॉर द बेटर कम्युनिटी एंगेजमेंट। VHSNC का मीन्स होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी, जो कि ग्रामीण स्तर पर बनी होती है। आशा जिसकी सेक्रेटरी होती है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, आशा जिसकी क्या होती है, सेक्रेटरी होती है, सचिव होती है। तो उस कमेटी को शामिल किया गया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं के ग्रुप्स बने होते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि वो इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करे कि हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। और फिर उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस, जो दूसरे डिपार्टमेंट है ना, स्कूल का, आंगनवाड़ी का, ये सारे डिपार्टमेंट इसमें शामिल किए गए। सुमन चैंपियनशिप, सुमन वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, और यूज ऑफ द सेफ मदरहुड एंड बुकलेट एंड द MCP कार्ड और IC मटेरियल है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कम्युनिटी के बीच में अवेयर करने के लिए। तो ये चौथा पार्ट इसका क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस। पांचवा इसका जो की पॉइंट है वो इंसेंटिव एंड अवार्ड है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन टू परफॉर्मेंस। इसमें क्या किया, अगर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। एंड साथ ही रखा है कि द फर्स्ट रेस्पॉन्डर ऑफ द मैटरनल डेथ टू गेट 100 रुपीज। अगर कोई माँ की मातृत्व मृत्यु की अगर सूचना देता है, पहली सूचना देने वाला जो होता है, उसको 1000 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये 1000 रुपए फर्स्ट रेस्पॉन्डर को मिलते हैं, जो सबसे पहले सूचित करता है मैटरनल डेथ को। और लास्ट जो है वो IC इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन, मीन्स जो हमारा IC मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, जागरूक करना। और BCC ना, बिहेवियर एंड चेंज एंड कम्युनिकेशन जो है, व्यवहार परिवर्तन, किसके द्वारा, संवाद के माध्यम से। और इसका जो इंपॉर्टेंट है एक टैग लाइन है वो याद रखना, 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स। मीन्स प्रिवेंटेबल, जो रोकथाम योग्य जो है, उस मातृ मृत्यु को और शिशु मृत्यु को 0 तक लाना इसका लक्ष्य है। ये ध्यान रखना, 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टैग लाइन है, इसका लक्ष्य है जो ये है। तो इसमें आपके 4 हमने क्या बात की थी, 4 इसके जो हैं वो पर्पज हैं, गोल रखे हैं इसने। और 6 जो हैं इसके मुख्य जो की पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आपके सर्विस गारंटी, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस, इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स एंड IC एंड BCC। ये याद रखना, इनमें से क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। ऊपर वाले जो दे रखे हैं उनमें से बनेगा कौन सा शामिल नहीं है, उसमें भी आ सकता है। और जो 4 गोल दे रखे हैं वो, और नीचे जो की ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें भी कौन कौन से हैं वो नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको 6 के 6 नाम याद रखने हैं। सुमन की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। फर्स्ट मैटरनल डेथ रेस्पॉन्डर है, उसको कितने रुपए का प्राइज मिलेगा वो याद रखना है। आपको टैग लाइन याद रखनी है, 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ये इसकी टैग लाइन है मेनली। तो ये आपको इसमें सुमन के जो बनने वाले क्वेश्चंस थे वो ये थे। देन उसके बाद जो होगा, हम बात करेंगे कि मैटरनल हेल्थ में और कौन कौन से जो प्रोग्राम है उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो मैटरनल हेल्थ के अंदर विशेष रूप से जो प्रोग्राम है उनको जो शामिल किया गया है उनकी अपने को बात करनी है। तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसकी अपन ने बात कर ली, सुमन। दूसरा जो प्रोग्राम है वो जननी सुरक्षा योजना JSY। तीसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आपने नाम सुना होगा, PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हर महीने की 9 तारीख को जांच की जाती है जो गर्भवती महिलाएं उनकी।
देन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, एचआईवी एंड सिफिलिस। इसके अलावा नेक्स्ट चल रहा है स्ट्रेंथनिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, एफआरयूज, सीएचसी को बोलते हैं एफआरयू, एंड डिलीवरी पॉइंट्स। देन एमसीएच विंग एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एचडीयू आईसीयूज, मींस मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए विंग्स अलग हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जिला लेवल पे, और इसके अलावा जो ऑब्स्टेट्रिक्स एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और आईसीयू अलग से बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, लक्ष्य प्रोग्राम चल रहा है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी केयर के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है लक्ष्य, लेबर रूम एंड मैटरनल ओटी के लिए। याद रखना इसमें से ये पूछेंगे लक्ष्य किसके सर्टिफिकेशन के लिए होता है, लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी दोनों के लिए होता है सर्टिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम चल रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। ये याद रखना कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ में। तो चल रहा है दक्षता, सीमॉक, एलएसएएस एंड एसबीए, ये प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और फिर मिडवाइफरी इनिशिएटिव, ये बहुत रिसेंट का नया चल रहा है। इसके तहत दो चल रहे हैं कार्यक्रम, एक तो होता है मिडवाइफरी एजुकेटर और दूसरा होता है मिडवाइफरी प्रैक्टिशनर। जो मिडवाइफरी एजुकेटर्स हैं वो ट्रेनिंग का काम करते हैं, और जो मिडवाइफरी प्रैक्टिशनर्स होगा उनको विलेज में जिस तरह से सीएचओ प्लेस किए गए हैं, ठीक इसी तरह से डिलीवरी पॉइंट्स पे इनको प्लेस किया जाएगा, और ये नॉर्मल डिलीवरी का जो काम है वो संभालेंगे, एचआरपी को आइडेंटिफाई करेंगे, रेफरल का काम करेंगे। ये जो है नया इनिशिएटिव लिया गया है मिडवाइफरी एजुकेटर और मिडवाइफरी प्रैक्टिशनर, इसी मिडवाइफरी इनिशिएटिव के तहत। और फिर जो प्रोग्राम चल रहा है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर सर्विसेज, है ना, कैक प्रोग्राम। और लास्ट जो है वो मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रेस्पॉन्स, एमडीएसआर जो है वो प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है, मैटरनल हेल्थ में भी शामिल है और उसके बाद एनएचएम में भी शामिल है। तो ये जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम को अपन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम ये ध्यान में होना चाहिए ताकि आप खुद स्टडी भी कर सकें, खुद इसका मैटर भी तैयार कर सकें कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है मैटरनल हेल्थ में और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम होंगे, इसके अलावा आपके कम्युनिकेबल डिजीज के, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोग्राम शामिल होंगे, वो प्रोग्राम भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एनएचएम का पार्ट है, उनको भी अपन एक एक करके प्रोग्राम सारे कवर करेंगे। आपके पास समय है अभी, एक एक प्रोग्राम डेली आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत कुछ आप कवर कर पाएंगे। इसमें से बहुत बड़ा पार्ट आने वाला है आपके एग्जाम में। और आपको ये जो प्रोग्राम्स हैं या फिर इससे रिगार्डिंग जो मैटर है वो मैटर लेने के लिए आप इसी चैनल के नीचे दिए गए लिंक में दिए गए आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसको आप क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, नर्सिंग विजन को, और उस पर आपको ये पीडीएफ है वो भी अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच।